अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होती है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म होती है जिसमें कलेक्शन ऑफ एक्टिव मैक्रोफेजेस हो जाती है और ऑफन जो टी लिम्फोसाइट एंड सम टाइम एसोसिएटेड विद सेंट्रल नेक्रोसिस होती है। इसमें क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एक्टिव मैक्रोफेजेस की कलेक्शन हो जाती है और ये क्या होता है? ग्रैनुलोमास जो होती है इनकॉर्टेड होती है। किसमें इनकॉर्टेड होती है? सर्टेन स्पेसिफिक पैथोलॉजिक स्टेट। सर्टेन पैथोलॉजिक स्टेट होती है उसमें ये इनकॉर्टेड होती है और इसमें रिकग्निशन होती है ऑफ द ग्रैनुलोमेटस पैटर्न की रिकग्निशन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ कंडीशन। जब यानी कि जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है तो जो ग्रैनुलोमेटस जो होती है उसकी जो होती है रिकग्निशन की ज़रूरी होती है। उसके बाद जो होती है ग्रैनुलोमास जो होती है फॉर्म होती है कैसे होती है? इन दी सेटिंग ऑफ रेजिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स टू सर्टेन मैक्रोब होती है। इनकी सेटिंग ऑफ रेजिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स टू सर्टेन मैक्रोब सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा ये क्या होती है। इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी की फॉर्म होती है जिसमें कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस होती है। ये क्या होती है? ऑफन जो टी लिम्फोसाइट एंड सम टाइम एसोसिएटेड होती है सेंट्रल नेक्रोसिस से। उसके बाद जो है ये इनकॉन्टेंट होती है पैथोलॉजिकल स्टेट में इनकॉन्टेंट होती है पैथोलॉजिकल स्टेट में इनकॉन्टेंट होती है। उसके बाद ये क्या होती है? इसको जो होती है रिकग्निशन की जाती है जब सर्टेन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो ग्रैनुलोमेटस पैटर्न होते हैं उसको क्या किया जाए? रिकग्निशन की जाए। उसके बाद जो है ये फॉर्म्स होती है सेटिंग ऑफ रेजिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स से बनती है और जिसमें मैक्रोब्स होते हैं सच एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल्स होते हैं और टी प्लेटियम या फंजाई होते हैं। उसके बाद जो टी सेल जो होते हैं डायरेक्ट किए जाते हैं साइटोकाइनेस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोनिक मैक्रोफेजिक एक्टिवेशन के लिए। टी सेल्स डायरेक्ट किए जाते हैं साइटोकाइनेस के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोनिक मैक्रोफेजिस एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद हम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी पढ़ते हैं क्या होते हैं? प्रो टाइप ऑफ ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की प्रो टाइप होते हैं जो खास करते इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये क्या होती है? प्रो टाइप होते हैं ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की प्रो टाइप होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होती है। ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड एज द कॉज व्हेन ग्रैनुलोमास आर आइडेंटिफाइड होते हैं। ग्रैनुलोमास जो होते हैं आल्सो डेवलप इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिवली इनर्ट फ्रीजन बॉडी जैसे सूचर और स्प्लिंटर्स हो गए फार्मिंग सो कॉल्ड फ्रीजन बॉडी ग्रैनुलोमास होते हैं। हमने क्या पढ़ा? ग्रैनुलेशन इन्फ्लेमेशन पढ़ी जिसमें एक्टिव मैक्रोफेजेस क्या होते हैं उसकी कलेक्शन हो जाती है और ये क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी की। इसमें टी लिम्फोसाइट्स एंड समटाइम्स ये होते हैं एसोसिएटेड होते हैं विद सेंट्रल नेक्रोसिस। उसके बाद होती है ग्रैनुलोमास इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? ये पहले इनकॉन्टेंट की जाती है पैथोलॉजिकल स्टेट में। उसके बाद जो होती है रिकग्निशन ऑफ द ग्रैनुलोमेटस पैटर्न जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है ताकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंडीशन जो होती है इन लाइफ थ्रेटनिंग इन डेट काज होती है। ग्रैनुलोमास जो होती है वो फॉर्म करती है इन दी सेटिंग ऑफ रेजिस्टेंट टी सेल रिस्पॉन्स जिसमें क्या होते हैं? कुछ मैक्रोब्स होते हैं टी प्लाइडियम हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और फंजाई हो गए। टी सेल जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं साइटोकाइंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनिक मैक्रोफेज एक्टिवेशन। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? प्रो टाइप होती है ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ की जिसमें वहाँ पर क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से होती है और ऑलवेज भी होती है एक्सक्लूडेड एज द कॉज व्हेन ग्रैनुलोमास आइडेंटिफाइड। ग्रैनुलोमास जो होते हैं आल्सो डेवलप इन रिस्पॉन्स रिलेटिव इनर्ट फ्रीजन बॉडीज सूचर्स और स्प्लिंटर्स फार्मिंग सो कॉल्ड फ्रीजन बॉडी ग्रैनुलोमास होते हैं। क्या होते हैं? ये डेवलप किससे होते हैं? फ्रीजन बॉडी से जिसमें स्विचेस और स्प्लिंटर्स होती है और ये टिप भी क्या होती है? किसकी वजह से होती है? ये ग्रैनुलोमास डिजीज़ होती है प्रो टाइप होती है जिसमें इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब उसके बाद हम ये डिवेल्प्स होते हैं फ्रीजन बॉडी ग्रैनुलोमास से जिसमें क्या होता है? स्विचर और स्प्लिंटर्स होते हैं और ये क्या करती है? किलिंग और डिग्रेडेशन करवाती है एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विद सब्सिक्वेंट फाइब्रोसिस में इवन भी मेजर काज ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन इन सम डिजीज होती है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें होते हैं ट्यूबरकुलोसिस होती है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या होती है कि ट्यूबरकुलोसिस किस वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल की वजह से होती है। इसमें नॉन कैस्टिंग ट्यूबरकल होते हैं और क्या होती हैं? फोकस ऑफ एपिथेलाइट सेल्स रिमाइंड बाय फाइब्रोब्लास्ट। एपिथेलाइट सेल का जो फोकस होता है रिमाइंड करवाते हैं फाइब्रोब्लास्ट लिम्फोसाइट हिस्टोसाइट्स। उसके बाद जो होती है लेप्रोसी जो होती है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होती है और इसमें क्या होता है? नॉन किस्टिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं सेफिल्स किसकी वजह से होती है? ट्रिपोनोमा पैलेडियम की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? ट्रिपोनोमा पैलेडियम की वजह से होती है। इसमें क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक टू ग्रॉसली विजिबल लेयन होती है। इनक्लोजिंग वाला फिस्टोसाइट होती है। प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेट होते हैं। उसके बाद जो होती है सेल्स क्राइच डिजीज जिसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या होता है? राउंडेड और सेटेलाइट ग्रैनुल्स कंटेनमेंट होती है। सेंट्रल ग्रैनुलर होती है। उसके बाद यह होती है सिक्रीशन
सार्कोइडोसिस जिसमें अननोन इशियोलॉजी होती है। नॉन किस्टिंग ग्रैनुलोमास होते हैं विद अब्यूडेंट एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं। नॉन किस्टिंग ग्रैनुलोमास होते हैं, अननोन इशियोलॉजी होती है। उसके बाद क्या होती है, क्रोनिक डिजीज़ और बॉल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें इम्यून रिएक्शन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कई नॉन किस्टिंग ग्रैनुलोमास होते हैं एज वेल एज वॉल ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं, यानी कि इम्यून रिएक्शन की वजह से होती है और सेल्फ एंटीजन की वजह से होती है जिसमें नॉन किस्टिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। अब इसके हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में एपिथेलाइट सेल्स होते हैं। एपिथेलाइट सेल्स में क्या होता है, ग्रैनुलोमास जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं और ये क्या होते हैं, सेल बाउंड्रीज में डिस्टिंक्ट होते हैं। इसके बाद जो होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ एपिथेलाइट्स मैक्रोफेज क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं बाय कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट सिक्रेटिंग साइटोकाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोनिक होती है। ये क्या होती है, इसमें वो बताते हैं एपिथेलाइट सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रैनुलोमास है पिंक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म विद इंडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज होते हैं, पिंक होते हैं और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, सेल बाउंड्रीज के साथ होते हैं। एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलाइट मैक्रोफेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडेड किए जाते हैं कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट जिसमें सिक्रेटिंग होते हैं साइटोकाइंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्टिन्यूस मैक्रोफेज एक्टिवेशन, और ये मैक्रोफेज एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं गेंट सेल्स होते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी में गेंट सेल्स क्या होते हैं, 40 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ग्रैनुलोमास में पाए जाते हैं और इसमें क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लाई में, और ये क्या होते हैं, ड्राइव किए जाते हैं फ्यूजन ऑफ 20 और मोर मैक्रोफेजेस। उसके बाद सेजियस नेक्रोसिस में क्या होते हैं, ग्रैनुलोमास जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। किससे एसोसिएटेड, इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड फ्री रेडिकल होते क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं इन्फेक्शन होते हैं जिसमें कम्बिनेशन होते हैं हाइपोक्सिया एंड फ्री रेडिकल इंजरीज होते हैं जो लीड करती हैं सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस को। कम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया एंड फ्री रेडिकल इंजरी होते हैं जो लीड करते हैं सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस करती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, मैक्रोस्कोपिकल हम जब देखते हैं नेक्रोटिक मटेरियल जो होते हैं वो पेयर होते हैं अमॉर्फस दिखाई देता है और स्ट्रक्चर लेस होते हैं। ग्रैनुलर डेब्रिस विद कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स होती है, क्या होते हैं, स्ट्रक्चर लेस होते हैं अमॉर्फस दिखाई देता है और ये जो होते हैं कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स होते हैं। उसके बाद हीलिंग ऑफ ग्रैनुलोमास जो होती है वो क्या होते हैं, कंपोनाइट की जाती है फाइब्रोसिस डेट में भी क्वाइट एक्सटेंसिव होते हैं। अब हमने इसमें एपिथेलाइट सेल्स पढ़ा, गेंट सेल्स पढ़े और सीजियस नेक्रोसिस पढ़े। एपिथेलाइट सेल जिसमें हम कहते हैं पिंक होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं वो इंडिस्टिंक्ट होते हैं सेल बाउंड्रीज के साथ। और उसके बाद एपिथेलाइट मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो सराउंड किए जाते हैं कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट जिसमें साइटोकिनाइज से ये सिक्रीट करवाते हैं और क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटिन्यूस मैक्रोफेज के एक्टिवेशन के, यानी कि साइटोकाइन्स से ये रिलीज होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्रोफेज के एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद गेंट सेल जो होते हैं 40 से 50 मीटर इन डायमीटर्स में होते हैं, ग्रैनुलोमास में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म न्यूक्लाई होती है इसमें और इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 20 और मोर मैक्रोफेजेस होती है। और उसके बाद ग्रैनुलोमास जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं सर्टेन इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, ट्यूबरकल्स बैक्टीरिया होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इसमें वो बताते हैं ग्रैनुलोमास में होते हैं इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हम सेजियस नेक्रोसिस पढ़े। इसमें होते हैं ग्रैनुलोमास जो होते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इंजरी होती है जो लीड करती है सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस। क्या होता है, हाइपोक्सिया एंड फ्री रेडिकल इंजरी लीड टू सेंट्रल जोन ऑफ नेक्रोसिस होती है जिसमें सेजियस नेक्रोसिस हम कहते हैं। और इसको मैक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, ये मॉर्फस स्ट्रक्चर लेस और इसमें ग्रैनुलर डेब्रिस जो होती है वो कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स होती है। उसके बाद हीलिंग ऑफ ग्रैनुलोमास जो होती है अकम्पनाइड बाय फाइब्रोसिस डेट में क्वाइट एक्सटेंसिव होती है। जो ग्रैनुलोमास की हीलिंग होती है वो किसके जरिए किया जाती है, फाइब्रोसिस डेट में भी क्वाइट एक्सटेंसिव होती है।